रात के गहरे सन्नाटे में एक हिंदू महिला अचानक मस्जिद के इमाम साहब के दरवाजे पर पहुंचती है। मजबूरी इतनी बड़ी कि उसे वहीं रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन असली सवाल यह है, उस रात इमाम साहब ने उसके साथ क्या किया? क्या उन्होंने उसे ठुकरा दिया या फिर ऐसा कुछ किया जिसे जानकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा? आखिर उस रात मस्जिद के अंदर क्या हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? रात गहरी हो चुकी थी। आसमान काले मखमल जैसा लग रहा था, जिसमें कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे थे। ईशा की नमाज खत्म हो चुकी थी और छोटी सी मस्जिद में अब बस एक ही इंसान मौजूद था, इमाम साहब। मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी थी। इमाम साहब अपने सामने रखे कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल थे। उनकी आवाज धीमी, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली थी। अचानक दरवाजे के पास से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। इमाम साहब ने तिलावत रोक दी और सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक औरत दाखिल हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा घबराया हुआ था और कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। साफ लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। वो सीधे इमाम साहब के पास आई और कांपती आवाज में बोली, इमाम साहब प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इमाम साहब थोड़ी देर के लिए चौंक गए। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसकी मांग में सिंदूर था और पहनावे से साफ था कि वो हिंदू महिला है। उन्होंने थोड़ा सख्त लेकिन समझदारी भरे लहजे में कहा, आप इस वक्त यहां और ये मस्जिद है, आप समझ रही हैं ना? औरत ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, देखिए मैं यहां अकेला रहता हूं, अगर कोई आपको मेरे साथ देख लेगा तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। आप समझिए मेरी भी मजबूरी है। औरत ने हाथ जोड़ लिए, मैं आपके पैरों में गिरती हूं, मुझे बाहर मत भेजिए, वो लोग मुझे मार देंगे, मैं कहीं और नहीं जा सकती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इमाम साहब का दिल थोड़ा पिघलने लगा, लेकिन वो अभी भी खुद को संभालते हुए बोले, आप पहले यह बताइए कि मामला क्या है, कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं? औरत ने इधर उधर देखा जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले, फिर धीरे से बोली, मैं अभी सब नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मेरी जान नहीं बचेगी। मस्जिद के अंदर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी धड़ 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 मस्जिद के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दोनों चौंक गए। बाहर से आवाज आई, मौलवी साहब दरवाजा खोलिए, हमें आपसे काम है। औरत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, वो लोग आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इमाम साहब ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों, फिर जल्दी से उठे और बोले, जल्दी आइए मेरे साथ। वो उसे मस्जिद के एक कोने में ले गए जहां एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उन्होंने अलमारी खोली और कहा, आप इसके अंदर छिप जाइए, आवाज मत करना। औरत बिना कुछ सोचे अंदर घुस गई। इमाम साहब ने अलमारी बंद कर दी। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई थी। मौलवी साहब कब से बुला रहे हैं, खोलिए दरवाजा। इमाम साहब ने खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 4 से 5 आदमी अंदर घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, आगे बढ़कर बोला, मौलवी साहब एक औरत यहां आई है, आपने देखा उसे? इमाम साहब ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, यहां कोई नहीं आया। एक आदमी बोला, झूठ मत बोलिए, हमने उसे इसी तरफ आते देखा है। इमाम साहब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, यह अल्लाह का घर है। तभी एक आदमी की नजर उस अलमारी पर पड़ी। वो बोला, वो अलमारी खोलिए। इमाम साहब थोड़ा सख्त हो गए। ये अलमारी हमारी इस्लामी किताबों की है, इसमें कुरान शरीफ और दूसरी पवित्र किताबें रखी हैं, इसे यूं ही खोलना सही नहीं है। वो आदमी बोला, हमें देखना है, खोलिए इसे। तभी एक और आदमी आगे आया। उसका चेहरा बाकी सबसे अलग था, गुस्से और दर्द से भरा हुआ। वो बोला, मौलवी साहब वो मेरी बहन है, अगर वो यहां है तो आप उसे छुपा क्यों रहे हैं? इमाम साहब ने उसे गौर से देखा। अगर वो आपकी बहन है तो वो आपसे भाग क्यों रही है? उस आदमी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वो जिद्दी है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। इमाम साहब ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, इज्जत जबरदस्ती से नहीं मिलती, समझदारी से मिलती है। वो आदमी गुस्से में बोला, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, बस अलमारी खोलिए। इमाम साहब ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं खोलूंगा, इसमें सिर्फ किताबें हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरी मस्जिद देख लीजिए। और मैं अलमारी को इसलिए नहीं खोलूंगा क्योंकि अगर मैं अलमारी को खोलूंगा तो हमारे सारे लोग हमें गलत कहेंगे, और इसमें बहुत ही पवित्र चीज रखी होती है जो हर टाइम नहीं खोला जा सकता, इसे एक ही टाइम में खोला जाता है। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो यह बहुत ही गलत बात है। सब लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर की बहस के बाद आखिरकार वो आदमी हार मान गया। उसने गुस्से में कहा,
चलो यहां से, वो कहीं और भाग गई होगी। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और मस्जिद में फिर से सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गए और उसे खोला। अंदर बैठी औरत अभी भी कांप रही थी। बाहर आइए, वो लोग चले गए हैं। औरत धीरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आपने मेरी जान बचा ली। इमाम साहब ने कहा, अब आप मुझे सच बताइए, आखिर मामला क्या है? औरत कुछ पल चुप रही, फिर जमीन पर बैठ गई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम पूजा है। आज मेरी शादी थी। इमाम साहब ध्यान से सुनने लगे। घर में सब खुश थे, लेकिन मैं नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी। जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं उसे जानती तक नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे भाई, वो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वो मुझे जान से मार देंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज रात जब सब शादी की तैयारी में लगे थे, मैं चुपके से भाग आई। मुझे नहीं पता था कहां जाऊं, बस भागती रही और यहां आ गई। मस्जिद में गहरा सन्नाटा था। इमाम साहब की आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन आगे क्या करना है यह सोच समझकर करना होगा। पूजा ने उनकी तरफ देखा। मुझे बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। क्या यह इतना बड़ा गुनाह है? इमाम साहब बोले, नहीं, यह गुनाह नहीं है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। इमाम साहब कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने पूजा की तरफ देखा। धीरे से बोले, अब वो लोग चले गए हैं, फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, तुम यहां से चली जाओ। पूजा चौंक गई। क्या अभी? हां, इमाम साहब ने गंभीर आवाज में कहा, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता। पूजा की आंखों में डर फिर से वापस आ गया। लेकिन मैं कहां जाऊंगी? बाहर वो लोग फिर से मिल गए तो? इमाम साहब ने नजरें झुका लीं। मैं समझता हूं तुम्हारी हालत, लेकिन तुम ये भी समझो कि मैं अकेला आदमी हूं और तुम एक औरत, वो भी अलग धर्म की। उन्होंने थोड़ा रुककर फिर कहा, तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? कोई हमारी नीयत नहीं देखेगा, बस उंगली उठाएगा। पूजा ने धीरे से कहा, तो क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? इमाम साहब थोड़ा सख्त होकर बोले, मैं मजबूर हूं। अगर किसी को पता चल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोग बातें बनाएंगे, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, चाहे हम सही ही क्यों ना हो। पूजा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, इमाम साहब ने समझाया, यहां रुकना तुम्हारे लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। पूजा की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई। तो क्या मैं मर जाऊं? आप यही चाहते हैं? इमाम साहब चुप हो गए। पूजा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, या फिर आप ही मुझे कहीं ले चलिए, लेकिन मुझे उन लोगों के हवाले मत कीजिए। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो लोग फिर से आ सकते हैं, पूरी रात तुम्हें ढूंढेंगे। अगर यहां आ गए और तुम्हें मिल गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पूजा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपको मेरी जान बचानी होगी। इमाम साहब थोड़ा चौंके। क्या मतलब? पूजा बोली, आप मुसलमान हैं ना? मैंने सुना है कि मुसलमान सबकी मदद करते हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वो बहुत रहमदिल होते हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। तो फिर कहां गई आपकी वो रहम? मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, चाहे जैसे भी। मस्जिद में फिर से खामोशी छा गई। इमाम साहब के चेहरे पर सोच साफ नजर आ रही थी। वो अंदर ही अंदर जूझ रहे थे, एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ एक बेबस लड़की की जान। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो यह बहुत बड़ा खतरा होगा। पूजा ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, बस मुझे बचा लीजिए। इमाम साहब ने आंखें बंद की, जैसे दिल से फैसला ले रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पूजा की आंखों में एकदम से उम्मीद चमक उठी। सच? हां, इमाम साहब ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें यहां से दूर जाना होगा। कहां? पूजा ने पूछा। मेरे एक जानकार हैं, मेरे दादाजी जैसे, बहुत नेक इंसान हैं। वो बहुत दूर रहते हैं, जमीन के नीचे उनका घर है। पूजा थोड़ी हैरान हुई। जमीन के नीचे? हां, इमाम साहब बोले, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, दुनिया से दूर। वहां कोई आसानी से नहीं पहुंचता। अगर तुम वहां रहोगी तो शायद कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। पूजा ने बिना सोचे कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। इमाम साहब ने सिर हिलाया। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? पूजा ने पूछा। इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकती, कोई भी तुम्हें देखकर पहचान लेगा, सवाल करेगा। उन्होंने आगे कहा, और अगर किसी ने देख लिया कि तुम हिंदू हो और मैं तुम्हारे साथ हूं
तो मामला और बिगड़ जाएगा। पूजा ने धीरे से कहा। तो क्या करें? इमाम साहब अलमारी की तरफ गए और उसमें से एक काले रंग का बुर्का निकाल कर लाए। उन्होंने उसे पूजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पहन लो, इससे तुम पहचान में नहीं आओगी। पूजा ने बुर्का हाथ में लिया, कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं पहन लेती हूं। वो एक कोने में गई और कुछ ही देर में बुर्का पहनकर बाहर आई। अब उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। इमाम साहब ने उसे देखा और कहा, अब ठीक है, कोई पहचान नहीं पाएगा। दोनों ने धीरे धीरे मस्जिद का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। रास्ते लगभग सुनसान थे। दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे कोई आम मियां बीवी हों, धीरे धीरे, बिना किसी को शक हुए। कुछ दूर ही चले थे कि अचानक दो आदमी सामने आकर खड़े हो गए। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उनमें से एक बोला, इमाम साहब, आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? इमाम साहब बिल्कुल शांत रहे। मैं अपनी बीवी को लेकर उसके ससुराल जा रहा हूं। दूसरा आदमी थोड़ा शक से बोला, इतनी रात को? क्यों? इमाम साहब ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह जिद कर रही है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने पूजा की तरफ इशारा किया। वहां एक डॉक्टर है जो इसे जल्दी ठीक कर सकता है, इसलिए रात में ही निकलना पड़ा। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद उनमें से एक बोला, ठीक है, जाइए। इमाम साहब ने हल्का सा सिर हिलाया, अल्लाह हाफिज, और दोनों वहां से आगे बढ़ गए। रात का सफर लंबा लग रहा था, लेकिन आखिरकार काफी देर चलने के बाद इमाम साहब और पूजा उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की हल्की हल्की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सामने जमीन के बीचों बीच एक बड़ा सा गोलाकार लोहे का ढक्कन था, जैसे किसी पुराने कुएं या तहखाने का मुंह हो। इमाम साहब ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए। पूजा ने हैरानी से उस ढक्कन को देखा। यही है? हां, इमाम साहब बोले, यहीं नीचे उनका घर है। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से उस भारी ढक्कन को हटाया। नीचे अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियां नजर आ रही थीं। सावधान रहना, धीरे धीरे उतरना, उन्होंने कहा। दोनों एक एक कदम संभल कर नीचे उतरने लगे। नीचे जाते ही हल्की सी रोशनी दिखी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें दीवारों पर दिए जल रहे थे। माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और चेहरे पर अजीब सा नूर। इमाम साहब ने झुककर कहा, अस्सलाम वालेकुम दादाजी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा, इतनी रात को? और ये कौन है? इमाम साहब ने पूजा की तरफ देखा। दादाजी, ये बहुत मुसीबत में है, इसकी जान खतरे में है। फिर उन्होंने पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक सुना दी। कैसे पूजा भागकर मस्जिद आई, कैसे कुछ लोग उसके पीछे थे और कैसे उसे बचाकर यहां तक लाए। बुजुर्ग ध्यान से सब सुनते रहे, बीच में एक बार भी नहीं टोका। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी की जान बचती है तो उसे बचाना फर्ज है। उन्होंने पूजा की तरफ देखा। बेटी, तुम यहां सुरक्षित हो, जब तक चाहो यहां रह सकती हो। पूजा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इमाम साहब ने कहा। अब मैं चलता हूं, सुबह फिर आऊंगा तुम्हें देखने। पूजा तुरंत घबरा गई। नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, इमाम साहब बोले, यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगर वो लोग यहां भी आ गए तो? पूजा ने कांपती आवाज में कहा। इमाम साहब समझाते हुए बोले, ऐसा नहीं होगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो मस्जिद में लोग शक करेंगे। अगर वो लोग वहां गए और मुझे नहीं पाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। पूजा ने बार बार मना किया, प्लीज मत जाइए, मुझे अकेले डर लग रहा है। काफी देर तक दोनों में बात होती रही। आखिरकार इमाम साहब ने फैसला लिया, ठीक है, मैं आज यहीं रुक जाता हूं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। पूजा के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। रात धीरे धीरे बीतने लगी। तीनों वहीं बैठे रहे, कभी खामोशी, कभी हल्की फुल्की बातें। आखिरकार सुबह हो गई। हल्की रोशनी ऊपर से छनकर अंदर आने लगी। इमाम साहब उठे, अब मुझे जाना होगा। उन्होंने दादाजी से इजाजत ली और पूजा को साथ लेकर वापस उसी रास्ते से ऊपर आ गए। दोनों फिर से मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद पहुंचकर इमाम साहब ने दरवाजा बंद किया और पूजा की तरफ मुड़कर बोले, अब दिन हो गया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। पूजा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? इमाम साहब ने पूछा। मुझे डर लग रहा है, मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, वो बहुत जिद्दी हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। इमाम साहब ने समझाने की कोशिश की। देखो, हमेशा भागकर नहीं जिया जा सकता।
एक दिन सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। पूजा की आवाज टूट गई। मुझे आपके साथ ही रहना है, इमाम साहब ने सख्ती से कहा। यह मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। तभी अचानक मस्जिद का दरवाजा जोर से खुला। कुछ लोग अंदर घुस आए। पूजा घबरा गई। ये वही लोग हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्लाया, अब तू नहीं बचेगी। उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा डर के मारे चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे प्लीज। इमाम साहब एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अगले ही पल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। उन्होंने उस आदमी से कहा, रुको, इसे मत मारो। आदमी गरज कर बोला, तुम बीच में मत आओ। इमाम साहब ने दृढ़ता से कहा, यह बेकसूर है, इसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर यह शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इसे भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। आदमी गुस्से में बोला, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? इमाम साहब शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोले, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन इंसान हूं, और एक इंसान होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी की जिंदगी उसके खिलाफ मत बनाओ। उन्होंने पूजा की तरफ इशारा किया। मैं एक अनजान आदमी होकर इसकी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता हूं, और तुम इसके अपने होकर इसे मारना चाहते हो? माहौल तनाव से भर गया। कुछ पल की खामोशी, और फिर अचानक वो आदमी हंस पड़ा। फिर बाकी लोग भी हंसने लगे। पूजा भी मुस्कुराने लगी। इमाम साहब हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? वो आदमी बोला, घबराइए मत इमाम साहब, हम इसे नहीं मारेंगे। पूजा भी बोली, हां, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। इमाम साहब पूरी तरह उलझ गए। आखिर मामला क्या है? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? एक आदमी आगे बढ़ा, दरअसल हम सब मिले हुए हैं। क्या मतलब? इमाम साहब ने पूछा। वो आदमी बोला, हम ये देखना चाहते थे कि क्या सच में एक मुस्लिम इमाम उतना ही नेक होता है जितना लोग कहते हैं? क्या वो सच में किसी की मदद करता है या सिर्फ बातें होती हैं? इसलिए हमने ये सब नाटक किया। पूजा का भाई आगे आया, ये मेरी बहन है और ये सब एक योजना थी ताकि हम आपका इम्तिहान ले सकें। वो मुस्कुराते हुए बोला, और आपने इस इम्तिहान को पास कर लिया। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बहन को बचाया। आप सच में बहुत नेक इंसान हैं। पूजा ने भी कहा, आप जैसे लोग ही दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इमाम साहब कुछ पल चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब अल्लाह की देन है, हम कुछ भी नहीं हैं उसके सामने। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हां, आपने जो किया, अगर आपको सही लगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं। खुशी है कि आप लोगों ने सच्चाई देख ली। सभी लोग भावुक हो गए। एक एक करके सब इमाम साहब के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। वहां का माहौल बदल चुका था। जहां पहले डर और तनाव था, अब वहां प्यार और भाईचारा था। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ खड़े थे, बिना किसी फर्क के। और उस दिन एक छोटी सी मस्जिद में इंसानियत ने धर्म से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान दिखा दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।